नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बिजली कटौती और बिजली के दाम में बढ़ोतरी को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिजली पर महाभारत। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी भी उमस लगातार जारी है। इसी बीच सरकार ने बिजली कटौती और बिजली के दाम में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि जिसे लेकर लगातार आम लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि पिछले महीने से बिजली के दाम पर 20 पैसे की वृद्धि भी की गई है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं पूरा मामला क्या है। कटौती पर सियासत। भाजपा से ना तो सरकार संभल रही, न ही व्यवस्थाएं। बिजली कटौती और लो वोल्टेज पर कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस की राज्य सरकार को घेरने की तैयारी। बिजली में प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि। 6 महीने की सरकार में चरमराई व्यवस्था। कांग्रेस सरकार में 24 घंटे थी बिजली की आपूर्ति। छत्तीसगढ़ में धड़ाधड़ हो रही बिजली कटौती। कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना। भाजपा पिछले महीने से राज्य विद्युत विभाग ने बिजली में प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 महीने की सरकार में प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की 5 साल की सरकार में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती थी। साय सरकार के नाम की तरह छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती साय साय हो रही है। क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने, आइए आपको सुनवाता है। बहुत जल्दी रणनीति निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जब से ये भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार आई है, बिजली कटौती साय साय हो रहा है। बिजली बिल में बढ़ोतरी प्रति यूनिट 20 पैसे साय साय कर दिए। लाइट गोल साय साय हो रही है। तो निश्चित रूप से इस साय सरकार में जनता को परेशान करने के लिए बिल्कुल साय साय परेशान कर रही है और जनता भी साय साय परेशान है। इसलिए आने वाला समय में कांग्रेस ने रणनीति बनाया है। बहुत ही जल्द बिजली को लेकर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में सब कुछ सही है, कांग्रेस का तो काम ही है आरोप लगाना। जनता को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है। क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने, सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि पिछले 5 साल में बिजली व्यवस्था की क्या दुर्दशा राज्य की कांग्रेस सरकार ने की। बदहाल कर दिया था राज्य की बिजली व्यवस्था को, और अब बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने में हमारी सरकार लगी हुई है। और अन्य राज्यों से तुलना कर देखें, छत्तीसगढ़ में अभी भी किफायती बिजली का बिल है। हम 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के लिए, किफायती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमारी सरकार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। चलिए इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि गोलानी जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो रही है, बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ सही है, कांग्रेस का तो काम ही है आरोप लगाना। जनता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप इससे लेकर? देखिए नवजीत जी, मैं बीजेपी के इस कृत्य से बहुत ज्यादा हैरान नहीं हूँ। आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। 2014 में ये लोग कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।
पेट्रोल के लिए कहते थे कि पेट्रोल जो है वो 60 रुपए 70 रुपए पहुंच रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और हुआ क्या, जब इनकी सरकार आई तो देखिए पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया, ये लोग चुप है। महंगाई चरम पर है, अपने चरम पर। बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। और छत्तीसगढ़ में भी अगर देखेंगे तो जो केंद्र की सरकार कर रही है वही करेंगे। जब ये छत्तीसगढ़ में आए तो इन लोगों ने क्या बोला था, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। ये इनकी बात निकल करके आ रही थी। ये किस तरह का संवारना है? आप देखिए छत्तीसगढ़ में आज के समय में बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम माताओं को, बहनों को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पैसे देंगे और दूसरी तरफ उनसे जेब से पैसे बिजली के रूप में वसूल रहे हैं। ये किस तरह की इनकी वर्किंग है? एक तरफ ये कहते थे हमारे समय में कि आप लोगों का वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है, आप लोग कर्जा ले रहे हो, और आज आप वर्तमान की स्थिति देखिए, आज सरकार जो है हमसे ज्यादा कर्जा अभी तक के इस पिछले 6 महीने में ले चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए बहुत सारी बातें करती है, लेकिन जब इनको सत्ता मिलती है तब इनसे वो चीज संभल नहीं पाती। और क्यों नहीं संभल पा रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में जो कोयला है हमारे पास, आप देखिए यहां से कोयला पूरे देश में जाता है। इनका प्रबंधन इतना बेकार है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की ट्रेनें रद्द हो रही है और कोयले की ट्रेनें जो है उनको क्रॉसिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से कोयला नहीं जाएगा दूसरी जगह पे तो दूसरे जगह पे बिजली प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगी। 10 साल में बिजली के मामले में केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की जो इनकी वर्किंग है, ये लोगों की इनकी वर्किंग बिल्कुल भी सही नहीं है। जनता परेशान हो रही है कि छत्तीसगढ़ में इतना कोयला, इतना बेहतरीन हमारा बिजली का सेटअप, उसके बावजूद ये कहते हैं कि रेट बढ़ाओ, उसके बावजूद पावर कट। आप देखिए इस गर्मी के समय में पूरे प्रदेश में पावर कट हो रहे हैं। जहां जाइए, जो गांव में बात करिए, जिस शहर में बात करिए, पावर कट की समस्या आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईली सरप्लस स्टेट होने के बावजूद हमें पावर कट झेलना पड़ रहा है। हम इनकी पूरी वर्किंग नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ केंद्रीय नेताओं को खुश करने में लगी हुई है कि कैसे मोदी जी की तारीफ करें, कैसे अमित शाह जी की तारीफ करें, राजनाथ सिंह जी की तारीफ करें और अपनी कुर्सी बचाए रखें। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करें वहां भी फेल है, बिजली के प्रबंधन में बात करें वहां भी फेल है। और आप देखिए जिस तरह से जनता को इनसे उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो बातें बोल रही है वो करेगी, एक भी चीज धरातल पर नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने मैनेजमेंट में, वित्तीय प्रबंधन में, बिजली प्रबंधन में फेल है। चलिए ठीक है रवि जी, हमारे साथ आलोक सोनी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, आलोक जी ने सीधे तौर पर जो है आरोप लगाया है कि केंद्र के नेताओं को भाजपा खुश करने में लगी हुई है, और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है बिजली को लेकर जो है सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आपकी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आलोक जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। चलिए आलोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे। और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारी में है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का भाजपा पर जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि 6 महीने की सरकार में प्रदेश में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा गई है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसे लेकर? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी दल है, तो उनका काम है सियासत करना। सियासतदान अगर सियासत न करेंगे तो सियासत करेगा कौन? तो सियासतदान है तो सियासत करेंगे, ये किसी भी विषय पे करेंगे। और चूंकि बिजली एक ऐसा मामला है जिससे छत्तीसगढ़ की पूरी आबादी, जो करीब 3.5 करोड़ की आबादी है, वो पूरी तरीके से इससे प्रभावित होती है। तो जब पूरी आबादी प्रभावित होती है, पूरा वोट बैंक प्रभावित होता है, आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी मुद्दे जनता को थोड़ा बहुत भी अपील करेंगे, उन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि जनता के बीच में
आंदोलन खड़ा किया जाए, जनता के बीच में जाया जाए। और बिजली बिल भी इसी तरह का एक मुद्दा है। हालांकि बहुत ज्यादा वृद्धि हुई हो ऐसा नहीं है, और इसी सरकार ने बिजली बिल को बढ़ाया हो ऐसी भी बात नहीं है। पिछली सरकार, अगर भूपेश सरकार की बात की जाए तो चुनाव से पिछले साल 2022 में उन्होंने जो चार्ज लिया जाता है, सरचार्ज, उसमें 3% की वृद्धि कर दी। 8% का सरचार्ज था, उसको बढ़ा करके 11% कर दिया था। तो किसी न किसी तरीके से देखिए, अभी जो बिजली उत्पादन से लेकर के और वितरण और पारेषण तमाम जो कंपनियां हैं, वो कंपनी रूल्स के अनुसार चलती है। उनके अपने नफा नुकसान है, और नफा नुकसान का ख्याल रखना पड़ता है। नफा नुकसान के माध्यम को देखते हुए वो अपना हर एक साल एक रेट विद्युत नियामक आयोग में प्रस्तुत करते हैं, और फिर विद्युत नियामक आयोग उसका परीक्षण करके जो उचित लगता है उतना वो बढ़ाने की सिफारिश करती है। तो इस बार किया है, और उसमें 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। अब 20 पैसे की यूनिट प्रति वृद्धि की गई है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। स्वाभाविक है, क्योंकि पूरी जनता इससे प्रभावित होती है। जहां तक कटौती का सवाल है, कटौती एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कितनी भी कोई भी सरकार रह जाए, चाहे पहले हम शुरू कर ले अजीत जोगी की सरकार से, अजीत जोगी की सरकार रहे हो, उसके बाद 15 साल रमन सिंह की सरकार रहे हो, या फिर 5 साल भूपेश जी की सरकार रही हो, या मौजूदा सरकार है। एक्चुअली डिमांड सप्लाई जो है ना, पीक आवर में जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सप्लाई आपका जितना उत्पादन है उतना है, और दूसरे राज्यों से जो खरीदते हैं वो है, तो जब पीक आवर में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो खासकर ग्रामीण इलाकों में कुछ कटौतियां की जाती है, और अभी सभी सरकारों में। और सभी जो विपक्षी दल है, चाहे बीजेपी विपक्ष में रही हो तो बीजेपी ने भी मुद्दा बनाया था, अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस मुद्दा बना रही है। तो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसको आप जी बिल्कुल। संजय जी, हमारे साथ आलोक सोनी जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? जी नवजीत जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्य की भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? क्योंकि इसे देखते हुए बिजली कटौती को लेकर सियासत भी तेज होती हुई जा रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, कटौती जैसी कोई स्थिति नहीं है जिसे ये कहा जाए कि बिजली में कटौती की जा रही है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। ये मौसम है, और मौसम के अनुरूप जो है बिजली विभाग जो है बिजली बंद करता है, चालू करता है, देखता है यदि तेज हवा आंधी चल रही तो अपने नुकसान को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। और रही बात, बिजली कोई अक्षय ऊर्जा तो नहीं है, ये पूरी तरह से प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट ऊर्जा है। जितनी ज्यादा कोयले की खपत होती है, जितने ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब मैं एक आंकड़ों की बात करूंगा। हमारे साथी प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे कि किसी प्रकार की बिजली की मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी नहीं है, तो मैं उत्पादन की बात करूं, लगातार 2018 से लेकर के अभी 23-24 तक जो उत्पादन है और जो डिमांड है, दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो चुका है। जो हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा हो चुकी है, और जो उत्पादन है वो कम। मतलब पिछले 5 से 6 वर्षों में मेरे पास डेटा है पूरा, अगर वो हमारे साथी प्रवक्ता जी चाहेंगे तो मैं डेटा भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और ये बिजली विभाग की साइट पर मौजूद भी है। जो उत्पादन है वो कम है, और जो खपत है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो पिछले 5-6 सालों में हमने उत्पादन कम किया। उसके पूर्व भी मैंने डेटा मुझे मिला, उस डेटा को भी मैंने एनालाइज किया, उसमें भी मैंने देखा उस समय तक 2018 के पहले तक जो खपत और पूर्ति का जो नियम, मांग और पूर्ति का जो नियम कहना चाहिए, वो नियम जो लगभग आसपास कहीं पर में था। इस वजह से उतनी कटौती नहीं हो रही थी। अब सीधी सी बात है, किसी भी चीज, ये अक्षय ऊर्जा तो है नहीं, तो जैसे अगर मांग बढ़ रही है और पूर्ति उस स्तर पर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं पर में जो दाम है उसमें वृद्धि की जाएगी। और आज यदि अगर दाम वृद्धि की बात की जाती है तो कांग्रेस के शासन में भी दाम वृद्धि की गई है, 2022 में भी वृद्धि की गई है। और उस समय तो ये स्थिति थी, इतनी खराब स्थिति की हम तो एक नारा चल गया था कि बिजली बिल हाफ और बिजली भी हाफ, मतलब बिजली की आपूर्ति भी हाफ हो गई थी, बिजली बिल भी हाफ कर दिया था उन्होंने। ये सारी चीजें थी उस समय, ऐसा नहीं कि मौजूद नहीं था। और कोई भी दाम अगर आप आज वो कोई भी सामान के आप वस्तु पे नियमों के अनुसार पे जाएंगे, मांग पूर्ति के नियमों पे जाएंगे, तो ये सामान का जो रेट है वो एक समय के बाद में धीरे धीरे
बढ़ता ही है। आज 10-15 साल पूर्व प्रति यूनिट बिजली का जो रेट था वो आज नहीं हो सकता, वो संभव ही नहीं है। आज महंगाई जो है वो हर वर्ष प्रति वर्ष जो है अपने मांग और पूर्ति के नियम पर डिपेंडेंट रहती है। चलिए तो बिल्कुल। ये जो बिजली विभाग जो है वो डिपेंड करता है कि कैसा चल रहा है और कैसी मांग और प्रोडक्शन कैसा है, तो उसके अनुसार उसका जो दाम है बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। ये गलत आरोप लगाया जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि किसी प्रकार की आपूर्ति में कमी की गई है या कटौती की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत आरोप। इसी के साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ये कहना है और वो दावा भी कर रही है कि 5 साल की जब कांग्रेस की सरकार थी तो 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती थी। साय सरकार के नाम की तरह इस समय जो है साय बिजली की हालत है। इसे लेकर क्या कहेंगे, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर रवि जी के पास आना चाहेंगे। देखिए कांग्रेस सरकार जो है ना वो केवल और केवल जो मुद्दे बना रही है, जो मुद्दे नहीं है उन मुद्दों पे ध्यान दे रही है। उन्हें तो अपने घर पर देखना चाहिए कि स्थिति क्या परिस्थिति चल रही है। उनके तो अध्यक्ष के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको बदलने की प्रक्रिया चल चुकी है। 10 लोकसभा सीटों में वो लोग हारे हैं और उनके बड़े नेता आ रहे हैं इस वक्त में, तो ये एक ऐसा मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं, डायवर्सन वाली बातें हैं और कुछ नहीं उसके अलावा। जी रवि जी, ध्यान भटकाने वाली बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए नवजीत जी, बिजली बिल हाफ हमने किया, लेकिन बिजली बिल के दाम इन्होंने बढ़ाए। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भी बिजली के बिल के दाम बढ़े थे। भैया हमारी सरकार जा चुकी है। आप लोगों ने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा था जहां हमको क्रिटिसाइज नहीं किया था। आप लोगों ने हर जगह हम लोगों को बोला था कि ये गलत, वो गलत है, ऐसा। 2022 में तो कांग्रेस की सरकार थी। आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। सुनिए आप बात को समझिए कि आप लोगों ने हमको क्रिटिसाइज किया, जनता को यह बताया कि कांग्रेस से ज्यादा अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी चला सकती है। लेकिन जब आपको सत्ता मिलती है तो क्या हो जाता है, अब आप कह रहे हैं डिमांड सप्लाई, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं हो रही है। नवजीत जी, अगर डिमांड हमारे स्टेट की ज्यादा है तो क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले कैसे नया प्रोडक्शन प्लांट लगाया जाए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। कैसे हम उसको कर सकते हैं उसमें। आलोक जी आप बोलिएगा ना। मैं जवाब की अपेक्षा कर रहा था आपसे और जवाब मुझे मिल गया है, अब मैं आगे इसको जवाब दूंगा। आप उस चीज को करने के पहले आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए। मतलब एक तरफ आप बोलते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बीजेपी सरकार बहुत जबरदस्त काम करती है और एक अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है तो सरकार का कोई नहीं, पहले रेट बढ़ा दो, पहले जनता को बोझ में मार दो, उसके बाद जो होगा हम समझते रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा नवजीत जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये मैंने पहले भी कहा, 2014 में सरकार आने के पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन क्या हुआ, महंगाई 1 रुपए की कंट्रोल नहीं हुई है। पिछले 10 वर्षों में देखिए चरम पर चली गई है। कोई भी चीज की कीमत अगर 2014 से अगर आज की डेट पे आप उठाएंगे तो 3 से 5 गुना मिनिमम बढ़ चुकी है। किस तरह के इनका वित्तीय प्रबंधन है? एक तरफ स्टेट में कर्जा लेते जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तीसरी तरफ इन्होंने नहीं बोला, मैं बता रहा हूं आपको, आज इनका सबसे बड़ा फेल्यूर है कोल मैनेजमेंट। आज जितना भी कोल है वो यहां से निकल करके दूसरे राज्यों में जा रहा है, क्योंकि इनके पास पूरे देश भर में बिजली के लिए कोई वैसा सेटअप है ही नहीं जहां ये मैनेज कर सके। यहाँ की बिजली दूसरे राज्यों में जा रही है, जिसका खामियाजा हमारे पावर सरप्लस स्टेट को भुगतना पड़ रहा है, हमारी 3 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है, हमारे यहाँ के उद्योगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में काम करना है तो देश में लगाए ना बिजली संयंत्र, कितने लगा सकते हैं, कोल मैनेजमेंट को दुरुस्त करें, इंपोर्टेड कोल बैन कर चुके हैं, इंपोर्टेड कोल को चालू करें। अगर देश का कोयले का खनन नहीं कर पा रहे हो तो पूरी तरीके से रेलवे ठप पड़ा हुआ है इनके बिजली के चलते, उद्योग ठप पड़े हुए हैं इनके चलते, और युवा जिनको लाखों युवाओं को रोजगार दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ बातें करके राजनीति कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विष्णुदेव सरकार पूरी तरीके से सारे प्रबंधनों में फेल होती जा रही है और आने वाले समय में देखिएगा जनता जवाब देगी और भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए आलोक सोनी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए मैंने तो इसके पहले
आंकड़े बताए थे कि 5 वर्षों में जिस तरह से बिजली का उत्पादन घटा है और मांग बढ़ी है, उसके अनुपात में कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया। और उसी स्थिति में हमें भारतीय जनता पार्टी को यह सरकार मिली है। तो अब जो भी करेक्टिव एक्शन है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मेगावाट और नए बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नहीं करी। और वो जिस कोयले की बात कर रहे हैं, उस कोयले को देने के लिए भी राजस्थान सरकार को परमिशन जो हमने रोक रखी थी, वो कांग्रेस की सरकार ने अपने शासनकाल में दी है। चलिए आलोक जी, कांग्रेस ने तो नहीं की, लेकिन अब आप किस तरीके की रणनीति बनाकर इस पर काम करेंगे, ये बता दीजिए आप हमें। देखिए, शासन प्रशासन दोनों इस बहुत तत्परता से काम कर रही है, और जो भी परिस्थितियां अभी बनी हुई है उन परिस्थितियों को और आगे अच्छा करने की कोशिश करेगी और उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो उस पर पूरा अपना फोकस रखेगी। ये विष्णुदेव साय की संवेदनशील सरकार है और जनता के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है और आगे भी करेगी। चलिए, बिल्कुल जनता को कोई परेशानी ना, उसको ध्यान में रखकर जो है आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब जो है हम डॉक्टर संजय शेखर जी आपके पास आना चाहेंगे। पिछले महीने की अगर बात कर ली जाए तो बिजली के दाम में 10 पैसे की वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? और जिस तरीके से अभी आपने दोनों की ही बात सुनी, क्या कुछ लगता है डबल इंजन की सरकार है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाकर काम किया जाएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि मौजूदा सरकार ने की है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक सरकार बिजली की रेट बढ़ा दी, दूसरी सरकार नहीं बढ़ाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अपने वादे के अनुसार भूपेश सरकार ने बिजली का दाम आधा किया था, लेकिन उसके बावजूद उस सरकार में भी बिजली के दाम बढ़े थे। 2021 में एक साथ 48 पैसे प्रति यूनिट का रेट बढ़ा था। 48 पैसे प्रति यूनिट 2021 में। 22 में दोबारा वृद्धि हुई थी। हाँ, 2021 में 48 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई थी और भूपेश सरकार ने की। और इसके ठीक अगले साल 2022 में जो ऊर्जा प्रभार है वो 3% बढ़ा दिया गया था। तो ये देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये पूरा मैकेनिज्म ऐसा है कि अब जो है ये एक कंपनी के अधीन है। बिजली कंपनी 5 भागों में बटा हुआ है। विद्युत वितरण कंपनी अलग है, विद्युत पारेषण कंपनी अलग है, उत्पादन कंपनी अलग है, विपणन कंपनी अलग है, और सबका नफा नुकसान का आकलन होता है। और ये कंपनियां जो है वो विद्युत नियामक आयोग को अपना नफा नुकसान का पूरा खाका भेजती है, जिसके आधार पे विद्युत नियामक आयोग इनके रेट को तय करती है और सरकार उसको मंजूरी देती है, तो उसको लागू किया जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म है। अब क्या होता है कि राज्य सरकारें क्या होती है कि सामने जब चुनाव होता है, चाहे किसी की भी सरकार रहे, मैं कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल की सरकार रहती है, सामने चुनाव होता है तो सोचते हैं कि अगर अभी हम बढ़ा देंगे तो हमको वोट पे असर पड़ेगा, तो नहीं बढ़ाते हैं चुनावी साल में। बाकी साल जब उनको कोई राजनीतिक नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है तो वो रेट बढ़ाते हैं। ये है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए, डॉक्टर रमन सिंह के समय 15 साल के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन कितना बढ़ा, कितने संयंत्र लगे। पिछले 5 साल में इस बात का विश्लेषण करना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में भूपेश जी की सरकार में ये तो आकलन सरकार को करना चाहिए था कि 5 साल बाद हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा और हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, जो डिमांड और सप्लाई का अंतर होगा वो कितना अधिक होगा। इसका आकलन तो सरकार को करना चाहिए था और उसके अनुसार नए संयंत्र लगाने चाहिए थे, लेकिन नहीं लगाए। नया संयंत्र नहीं लगाए। भूपेश सरकार ने कहा कि हम गाय के गोबर से बिजली पैदा करेंगे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनवाए, लेकिन वो कहीं धरातल पे आया नहीं। तो प्रोडक्शन पिछले 5 साल में कहीं से नहीं बढ़ा, और डिमांड 5 साल में क्योंकि उद्योग धंधे बढ़े हैं, पॉपुलेशन बढ़ा है, घर बढ़ा है, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ा है, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, तो सप्लाई आपकी बढ़ गई है। तो ये अंतर होगा। हालांकि जो सेंट्रल पूल है वहां से बिजली खरीदी जाती है मेरी जानकारी में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल पूल से भी बिजली मिलती नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों की डिमांड होती है
या कई बार रेट बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि ज्यादा रेट में भी कई बार बिजली खरीद करके बिजली कंपनी जो है, चाहे भूपेश जी की सरकार रही हो चाहे किसान जी की सरकार रही हो, लोगों को देती है, लेकिन कई बार उपलब्धता नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में कटौती की नौबत आती है। कटौती ग्रामीण इलाकों में है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आप लाख कहे कि नहीं है, लेकिन गांव में है, वो सबको पता है। शहर में नहीं की जाती है क्योंकि राजधानी है और यहाँ तमाम बोलने वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, तो यहाँ पर कम कटौती होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती होती है। जी आलोक जी, क्या कहेंगे इसे लेकर? अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बिजली की कटौती होती है, जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे, ऐसी कहीं भी छत्तीसगढ़ में कोई स्थिति नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि कटौती जैसी स्थिति नहीं है। ये बिजली विभाग जो है वो अपने मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार, और यदि किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो, कोई टेक्निकल फेलियर हो, उस कंडीशन में कोई मेंटेनेंस का वर्क चल रहा हो, वहां पर में बिजली बंद की जाती है। ऐसा कोई कटौती जैसी स्थिति नहीं है। और यदि टेक्निकल फेलियर बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? सरकार यदि प्रतिबद्ध है और नहीं है। देखिए वो तो देखिए इसमें आलोक भाई को भी स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आपके पास बिजली है नहीं तो आप देंगे कहाँ से? डिमांड सप्लाई का जो गैप है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती होती है, वो सबको मालूम है, ऊपर से लेकर के नीचे तक की पूरी मशीनरी को मालूम है, और इसीलिए कांग्रेस इसको मुद्दा भी बना रही है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल बेसलेस ही पूरा आंदोलन करता हो, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, बिजली का रेट बढ़ने का एक अलग मसला है, लेकिन गांव में कटौती है, किसानों को परेशानी हो रही है, ये पता है, लेकिन उसकी बेसिक वजह ये है कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप प्रोडक्शन के माध्यम से फुल किया जाना था, वो नहीं हो पाया है। और चूंकि इस समय खासकर गर्मी के समय सभी राज्यों के जो डिमांड होते हैं वो पीक पे होते हैं, तो दूसरे राज्यों से भी आप बिजली खरीदना चाहते हैं तो आपको बिजली मिल नहीं पाती है। तो इसलिए जो गैप होता है, आपको जितनी जरूरत है उतनी उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो ग्रामीण इलाकों में, शहरी में नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सरकारें कटौती करती है। बिल्कुल। रवि जी, आपके पास आना चाहेंगे, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि आलोक भाई एक काबिल प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कटौती हो रही है। और संजय जी ने भी इस बात को कहा कि सबसे पहले इनको स्वीकारना चाहिए कि कटौती हो रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट है। बिल्कुल मैं संजय जी की इस बात से सहमत हूं कि 4-5 कॉर्पोरेट्स बने हुए हैं, हर कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग होती है, नियामक आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन राज्य की सरकार जो है, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनको जनता के हितों के बारे में फैसले लेने चाहिए। अगर कोई कॉन्क्रीट चीज लग रही है कि बनानी है, अगर कोई इनको लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो बीजेपी उसको पहल करे, हम उनके साथ हैं, लेकिन जनता के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हैं? अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, ये लोग बताना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं आपको बताना चाह रहा हूं नवजीत जी, इनकी जो स्कीमें चल रही है कि हर महीने 1000 रुपए देना है, और जो ये बाकी वादे के रखे हुए हैं, इनके पास पैसे नहीं है। और केंद्र की इनकी डबल इंजन की सरकार ने इनको बोल दिया है, हम कोई पैसे नहीं देंगे। जब जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो ये तो मजबूरी में रेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, कहां से लेकर के आएंगे? वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन अब पूरे तो हो नहीं रहे। मोदी जी बोल दिए कि अपना खुद ही निपटो। तो बीजेपी की जो ये मजबूरी है, आलोक भाई भले बोल नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, इसी चलते ये लोग रेट बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जनता को इस तरह से रेट नहीं बढ़ानी चाहिए। जनता ऑलरेडी महंगाई से परेशान है। जनता के बारे में राज्य की सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, जनता के बारे में राज्य की सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और बिजली के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।